दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसी पॉलिसी के बारे में सुना है जिसमें मात्र 174 रुपए प्रतिदिन देके आपको मिलता है हर 5 साल में 1.5 लाख रुपया और मैच्योरिटी में लगभग 24 से 25 लाख रुपए। नमस्कार और प्रणाम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल जिसका नाम है आपका चैनल। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी कहावत है, एकदम ध्यान से सुनना और अमल करना। जो लोग बचत की आदत का मजाक बनाते हैं, फिर क्यों मुसीबत के समय सबके सामने हाथ फैलाते हैं। तो दोस्तों, मुसीबत में आपको लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, इसलिए LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम आपके लिए लेके आई है एक बहुत ही बेहतरीन प्लान जिसका नाम है मनी बैक प्लान और इसका टेबल है 921। ये एक नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी कि इसका कोई भी शेयर मार्केट में नहीं लगा होता है। एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, यानी कि 25 साल बाद इसकी मैच्योरिटी है और आपको केवल 20 साल तक ही इसका प्रीमियम पे करना। जान लेते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। मिनिमम एज 13 साल होनी चाहिए कंप्लीट और मैक्सिमम एज 45 साल होनी चाहिए। पॉलिसी के टर्म के बारे में बात करें, यानी कि आप कितने समय तक इस पॉलिसी को ले सकते हैं, तो मिनिमम टर्म इसकी 25 साल ही है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इसको हम कैसे पे कर सकते हैं। इसको पे करने के 4 तरीके हैं, या तो हम मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली कर सकते हैं। सम अश्योर्ड की बात करूं तो इसमें मिनिमम सम अश्योर्ड जो होता है वो 1 लाख रुपया होता है और मैक्सिमम जो होता है वो लिमिटलेस होता है। आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। और दोस्तों, इसमें लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। कभी आपको मार्केट से या कहीं दाएं बाएं से अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इस LIC के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी पॉलिसी लगभग 2 से 3 साल पुरानी होनी चाहिए। आपने उसका प्रीमियम टाइम से जमा किया होना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टैक्स बेनिफिट के लिए भी अपना ये इंश्योरेंस करवाते हैं। तो टैक्स बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्रीमियम होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है अंडर ATC के तहत, और अगर डेथ बेनिफिट में जो हमें यहाँ से पैसा मिलता है वो 10(10)D के अंतर्गत बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। दोस्तों, अब एक एग्जांपल के माध्यम से जल्दी से समझ लेते हैं कि कितना पैसा हमें देना पड़ेगा, कैसे इसमें पैसे मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे और हम कितना पैसा जमा करेंगे। मान लीजिए मिस्टर A, जिनकी एज 31 साल है, उन्होंने इस पॉलिसी को लिया 25 साल के लिए। प्रीमियम पेइंग जो टर्म रहेगी उनकी वो 20 साल की रहेगी। यहाँ पे उन्होंने जो सम अश्योर्ड लिया है वो 10 लाख का लिया है, जिसके हिसाब से उनका जो प्रीमियम बनता है वो 174 रुपए प्रतिदिन के हिसाब देते हैं। और अब हम मैच्योरिटी की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सर्वाइवल बेनिफिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हमें मैच्योरिटी में कितना पैसा मिलेगा और किस तरह से मिलेगा वो जानना बहुत जरूरी होता है। हर 5 साल में, यानी कि 5वें साल में 1.5 लाख रुपए, 10वें साल में 1.5 लाख रुपए, 15वें साल में 1.5 लाख रुपए और फिर से 20वें साल में 1.5 लाख रुपए, यानी कि 6 लाख रुपए तो हमें ये मनी बैक मिल जाता है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो हर 5 साल में मनी बैक आ रहा है, इसको बिल्कुल ही कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है तो वहां पे इसको खर्च करना, अदरवाइज इस पैसे को री इन्वेस्ट करना, तभी आप इसका बेनिफिट उठा पाओगे। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। या जितना आपका सम अश्योर्ड यानी कि 10 लाख था तो उसका 15% आपको ये मिल जाता है 4 पार्ट में, यानी कि 60% आपको शुरू के 20 साल में मिल जाते हैं और आखिरी के जो 25वें साल होता है, यानी कि 5 साल बाद बचा हुआ 40% सम अश्योर्ड प्लस जो आपको बोनस उस समय के हिसाब से मिलता है, उसके साथ में फाइनल एडिशन बोनस, जो कि अगर आप अपने पॉलिसी को ठीक से चलाते हो, डिफॉल्टर नहीं बनते हो, टाइम से प्रीमियम पे करते हो, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाता है। 25वें साल में जो आपका बचा हुआ 40% होता है वो आपको यहाँ पे लगभग मिला के मिल जाता है 16,50,000 रुपए के करीब। यानी अगर मैं टोटल अप्रॉक्स रिटर्न की बात करूँ आज के बोनस रेट के हिसाब से, तो आपको मैच्योरिटी पे लगभग 22.5 लाख से 23 लाख रुपए मिल जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त प्लान है मनी बैक का। अगर आप सही से इस्तेमाल करते हो तो इसके जैसा बेहतरीन प्लान मैंने आज तक नहीं देखा है। ये तो था सर्वाइवल बेनिफिट। अगर भगवान न करे कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो हमारे परिवार को हम इंश्योरेंस इसलिए देते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार वालों को अपनी जरूरत की चीजों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो इसमें जो डेथ बेनिफिट होता है दोस्तों, वो यहाँ पे आपको 125 गुना मिलता है आपके सम अश्योर्ड के। सम अश्योर्ड आपने 10 लाख रुपए का लिया हुआ, तो यहाँ पे जो आपका डेथ सम अश्योर्ड हो जाता है वो 12,50,000 रुपए हो जाता है। आपको बता देता हूँ कि 2 राइडर्स आपको पॉलिसी लेते समय जरूर ऐड ऑन कराने चाहिए, उससे आपके प्रीमियम में बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है, लगभग 400-500 रुपए का फर्क आता है। अब मान लीजिए हमने ये दोनों राइडर्स लिए और भगवान ना करे मिस्टर A की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो जो उनके नॉमिनी होते हैं उनको ऑन द स्पॉट इनको 12,50,000 रुपया प्लस जो हमने राइडर्स लिए होते हैं वो राइडर्स के पैसे भी हमारे डेथ बेनिफिट में ऐड हो जाते हैं और जितने समय 5 साल के लिए हमने उस टाइम अपना प्रीमियम पे किया होता है उसका बोनस भी मिल जाता है। तो ये मैंने आपको डेथ बेनिफिट बनाया। भगवान न करे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने आपको हेल्दी रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि हम सर्वाइवल बेनिफिट का फायदा उठाएं, अपने परिवार के साथ रह के मैच्योरिटी का लाभ लगाएं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन पे जा सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अपने परिवार से करते हैं प्यार तो LIC के इस बेहतरीन प्लान को लेने से कैसे कर सकते हैं इनकार। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।